अगर अभी आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं एमसीक्यूज के, यूनिट 1 के, 2 के, 8, 9, 10, इन सब के नहीं देखे हैं, तो आप एक बार जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। यूनिट वाइज हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो जैसे हम हमेशा से करते हैं हम आज भी वैसे करेंगे। पहले हम पीवाईक्यूज देखेंगे, ठीक है, जो आपके 2022 में और 2024 में जो भी क्वेश्चन आए थे यूनिट वाइज, ठीक है, इकाई के अनुसार जो जो भी प्रश्न आए हुए थे हम उनको देखेंगे। तो इकाई 1 और इकाई 2 और इकाई 3, ठीक है, 9, 10 भी हम देख चुके हैं, 8 भी देख चुके हैं। हमारा करीब करीब आज 4, 5, 6, 7 इतना हमारा भी बचा हुआ है, ठीक है, 6, 7 इतना हमारा भी बचा हुआ, तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि उसके भी पीवाईक्यूज आपको करवा दूं, और साथ ही साथ उसके जो एमसीक्यूज जितने ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं वो भी करवा दूं, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले अपना शुरू करते हैं। तो ये वाला, ये जो देखेंगे, ये जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र आपका 2022 का है, ठीक है, सामने आपके दिख रहा है। तो पहले 22 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पाठ्यक्रम आपका दोनों में वही था। आशा करते हैं कि जो 2026 का आएगा उसमें भी आपका यही रहेगा, ठीक है। तो शरणागत शरणागत कछु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ये इकाई 4 से था। रामचरितमानस में जो आपको 7 कांड दिए हुए थे उसमें एक विशेषतः आपको कुछ कुछ प्रसंग दिए हुए थे, ठीक है, उन उससे ये प्रश्न आपको पूछा गया था। और प्रत्येक इकाई में, चाहे 2022 का हो चाहे 2000 आपका 24 का हो, 13 से 15 प्रश्न एक इकाई से आते हैं। कुछ एक दो प्रश्न यहाँ से, जैसे मान लीजिए 14 और 15, ये दो प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो एक इस यूनिट के भी हो सकते हैं और उस यूनिट के भी हो सकते हैं। ये मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देकर भी बता देती हूँ। जैसे रामचरित मानस के अरण्य कांड में नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए पहली भक्ति क्या बतलाई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर। अगला आपसे पूछा गया है, दो दो प्रश्न हो गए यहाँ पर। अब देखिए, अटपटी बात तिहारी ऊधो, सुने सो ऐसी को है, ठीक है। ये सूरदास ने खूबी का अर्थ क्या दिया, तो सूरदास के जो पद थे जो हमको दिया हुआ है, आपका पाठ्यक्रम देखेंगे आप यहाँ पर, पाठ्यक्रम में यहाँ पर भी मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो कुछ प्रश्न है जो अभी हम हल करेंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम ये जो यहाँ पर आपका लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो तुलसी और सूरदास का जो भ्रमर गीत लगा हुआ है ना, इसके अंतर्गत ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से आपको समझना जरूरी है, ठीक है, कि पाठ्यक्रम में क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप रिटर्न निकाल भी लेंगे ना, तो इंटरव्यू में कहानी फंस जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा कि अगर आप, क्योंकि फिर इंटरव्यू के टाइम पे हमको इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम इतना ध्यान दे पाए, ठीक है। तो हम 22 का पेपर हल कर रहे थे, 22 का पेपर हम देखते हैं। तो ये पूछ रहा है, तो ये भी आपका इकाई 4 सही था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा गया, बिरह सचान भवे तनचाड़ा, ठीक है, बिरह सचान भवे तनचाड़ा, ये भी इकाई 4 से था। फिर इसी के नीचे है, जैसे सुनहा कांच मंदिर में, ये जो कबीर के जो सिलेबस में कबीर दिया हुआ है उससे ये पूछे गए हैं, कबीर ग्रंथावली के जो पद है उनसे यहाँ पर पूछा गया। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे यहाँ पर, आगे यहाँ पर पूछा गया है आपसे, जैसे जैसे इकाइयां होती जा रही है, जैसे ये आपको ब्लू कलर से यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सब मैंने हल करवा दिया है, ठीक है। पहले भी हल करवाया था, लेकिन फिर से एक बार अभी और करवा दूंगी। तो चार, कबीर के बीजक की टीका महाराज विश्वनाथ जूदेव ने किस नाम से की, एक ये प्रश्न था। एक, रचनाओं को उनके साथ सुमेलित करना था, ये आपका सूफी काव्य से संबंधित था, ठीक है। फिर अगला पूछा, इनकी भाषा बहुत चलती सरस शब्दाडंबर मुक्त होती थी, ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी, और घनानंद की, इनकी, इनके बारे में पूछ रहा है कि किसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है। तो ये भी आपका भक्ति काल से ही था, तो ये भी आया हुआ था। अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कथन पूछे गए थे, ठीक है, जायसी के बारे में, यहाँ पर कबीर के बारे में, यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी इकाई 4 से ही पूछा गया था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, सरल सा था, ये भी इकाई 4 से पूछा गया था। अगला देखते हैं यहाँ पर हम, जो आपका कुछ प्रश्न और है यहाँ पर, उन प्रश्नों में भी आपका जो भक्ति काल से संबंधित है, कुछ कथन से, कुछ रचनाओं से, और कुछ जो हमारे कौन है, रचयिता हैं, साहित्यकार हैं, उनसे पूछा गया था। एक ये पूछा गया था, अग्रदास हृदय राम नाभादास प्राणचंद्र चौहान, एक भक्ति के साधारण सिद्धांतों का कथन स्वामी हरिदास से पूछा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, एक ये भी पूछा गया था सूफी काव्य से, नंददास से पूछा गया था, ठीक है। और देखते हैं, कुछ एक आध प्रश्न और देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से 13 से 15 प्रश्न आपका जो इकाई
प्रत्येक इकाई में बनते हैं। अब जो मैं आपको ये बोल रही थी कि 13 से 15 में 13 क्यों बोलती हूं मैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न है कि मध्यकालीन अवधि के रूप में मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, तो ये अगर यहाँ अवधि में आता है तो जब हम इकाई 1 में पढ़ते हैं भाषा के में, तो ये उसके अंतर्गत भी आ सकता है, 4 के अंतर्गत भी आ सकता है। ठीक है, तो चूंकि मुझे यहाँ पर ये सब भाषा वर्ग के अंतर्गत था, इसलिए मैंने उसको इकाई 1 में भी शामिल किया था। आप 4 में भी इसको देख सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ एक दो प्रश्न आ जाते हैं, कभी आलोचना से कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हम, कभी कविता से ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है हमको कि वो इस इकाई में भी होने चाहिए, उस इकाई में। तो हमको पढ़ने से मतलब है, और हम ये समझ सकते हैं कि ठीक है इस इकाई से होगा, उस इकाई से, हमको हमारे अंदर इतनी भीतर इतना विवेक होना चाहिए कि हम समझ जाएंगे कि ठीक है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरी इकाई में मिल जाते हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम इसका। हिंदी को हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान कौन है भक्ति काल को, एक ये प्रश्न था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्रश्न हो गए, और यहाँ फिर आगे नहीं है। तो 2022 का देख लिया हमने। अब चलिए 2000, हम ये पूरे 150 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। अब हम देखते हैं 2024 के प्रश्न देखते हैं। चलिए 24 के प्रश्न में जल्दी जल्दी करा देती हूँ मैं आपको। अब थोड़ा सा बोल बोल के करा दूंगी तो आपका समय बच जाएगा। तो ये पूरा पेज जो था, ये पूरा पेज भक्ति काल से संबंध था, यानी कि यहाँ पर 10 प्रश्न दिए थे और पूरे 10 प्रश्न जो थे वो भक्ति काल से थे। प्रश्न पढ़ के बता देती हूँ आपको अगर ना समझ में आए तो। किस भक्त कवि ने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना की है। ठीक है, तो ये भी भक्ति काल से था आपके प्रश्न। ठीक है, चलिए 1 मिनट इसको मैं, हाँ चलिए, किस भक्त ने स्वयं को जानकी की सखी मानकर काव्य रचना की, एक ये प्रश्न था। माधव नल कामकंदला किस भाषा में लिखा गया। भक्ति को भारतीय परंपरा का अपना स्फूर्त जो विकास मानने वाले आलोचक कौन थे, तो भक्ति काव्य से था। ठीक है, फिर चतुर्वेदी जी ने सूर सागर के बारे में पूछा था। ठीक है, फिर ये पंक्तियां दी हुई थी जो किस संत कवि की है, संत काव्य से था। कबीर ने ठीक मौके पर जो शुक्ल जी का जो कथन था वो भक्ति काल के संदर्भ में पूछा गया था। कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने के जीवन के प्रति जो अनुराग जगाया या कम से कम जीने की राह बनी थी, उसमें आलोचक, तो चूंकि ये भक्ति काल से संबंधित है इसलिए यहाँ पर था। घन घमंड नभ गर्जत घोरा रामचरितमानस कांड से पूछी गई थी, ये भी भक्ति काल के अंदर कर आया।